एक बार फिर से कम्युनिकेशन और काउंसलिंग की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। बात है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कि संप्रेषण के लिए कौन कौन से कौशल हैं जो आप में होने चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैरिटी की, कि जब भी क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल साधारण होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो रिसीविंग एंड पे जो व्यक्ति बैठा हुआ हो वो आपकी बातों को समझ सके। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि आपका जो कम्युनिकेशन हो वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पहली बात। फिर उसके बाद में बात आती है फीडबैक की, कि फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक कम्युनिकेशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि फीडबैक कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन कहा जाता है कि ये एक टू वे प्रोसेस होता है। एक सेंडर से रिसीवर की साइड जाता है और दूसरा रिसीवर से सेंडर की साइड। तो सेंडर जब किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, वो वन वे हुआ। रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद में जब फीडबैक देता है वापस से सेंडर को, तो ये सेकेंड वे हुआ। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है ये टू वे प्रोसेस है। तो फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप फीडबैक देते हैं तभी समझ में आता है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, और फीडबैक मिलने के बाद ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। और आपकी फीडबैक से पता चलता है कि सेंडर ने जो मैसेज ट्रांसमिट किया था, जो मैसेज भेजा था, वो आप समझ पाए हैं या फिर नहीं। फिर हम बात करेंगे एडिक्वेसी की। एडिक्वेसी क्या है? इसका मतलब होता है पर्याप्तता। जब आप बात कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए जो जरूरी सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर लिए हों, क्योंकि बिना ज़रूरी सूचनाओं के प्राप्त किए आप एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप किसी को कोई उचित सलाह नहीं दे पाएंगे। इसलिए पर्याप्तता यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस आपके पास में हों ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन या ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर बात आती है पेशेंस की, धैर्य। इसकी ज़रूरत आज की डेट में हर किसी को है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसी की कमी हर जगह देखने को मिलती है। तो धैर्य क्यों ज़रूरी है? हो सकता है कि अगर आप काउंसलिंग की फील्ड में हो और उस समय कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो जो आपका क्लाइंट है वो एक ग्रास रूट लेवल पे है, वो एक ले मैन है, तो वो अपने शब्दों में अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को आपसे अभिव्यक्त करेगा। ऐसे में यदि आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो आप पर्याप्तता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप सोचेंगे कि भैया जल्दी जल्दी बस सारी चीज़ों को बता दो जो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उनकी पूरी बातों को धैर्य के साथ सुने, फिर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आप उसे शॉर्ट लिस्टेड करें, और शॉर्ट आउट करने के बाद में आप उस पर काम करना शुरू करें। फिर बात करते हैं कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है, आपने एक सुनी होगी कहावत की, गागर में सागर। तो आप पूरी बातों को सुन करके उसका एक सारांश निकालें, बहुत कम शब्दों में आप अपनी पूरी बातों को कह सकें, इसे कहते हैं कंसाइज्ड वे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति पर आपका एक अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके जेस्चर, आपका पोस्चर कैसा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आपकी पिच कैसी है। ये सारी चीज़ें मिल करके आपकी बॉडी लैंग्वेज बनाती है। इसलिए जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। एक्टिव लिसनिंग, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से सुने कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स,
और शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छे से करना सीखें, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है। यदि शब्दों का चयन गलत कर लिया तो आप अर्थ का अनर्थ बना सकते हैं। इसलिए शब्दों के चयन पे विशेष ध्यान रखें। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर ही अपने कार्यों को करें। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है, यदि आपके सामने कोई एक महिला हो जो कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, वो जब आपसे अपनी बातों को रखेगी तो वो हो सकता है रोने लगे। ऐसे में यदि आप भी उसके साथ रोना शुरू कर देंगे तो ये कदाचित उचित नहीं है। ऐसे में आपको अपने भावनाओं पे नियंत्रण रख कर ही उसको सॉल्यूशन देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जिन स्किल्स के बारे में अभी तक बताए हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।